तकरीबन 2015 में जहां हमने अपने लक्ष्य हॉस्पिटल की कायमगंज में स्थापना की, उसी दिन से प्लान कर लिया था कि आगे भविष्य में ये हमारा मेडिसिन का जो हमारे डॉक्टरी का चिकित्सा का जो प्रोफेशन है वो सामाजिक क्रांति लाएगा और सामाजिक क्रांति को एक दिन राजनीतिक रूप में परिवर्तन करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आज से नहीं तैयारी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि लगातार 9 से 10 साल हो गए तब से हम लोग यहाँ फर्रुखाबाद लोकसभा में अपने डॉक्टर के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और वही जो लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है, उसी की देन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर एज ए समाजवादी पार्टी का सांसद के प्रत्याशी के रूप में बनाने का काम किया है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं पूरे इस चुनाव में आपके? इस मुद्दे में मेरे जो सबसे बड़े मुद्दा है वो बच्चों की शिक्षा का सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, और नौजवान की जो नौकरी चली गई उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान का फर्रुखाबाद की बात करूं, किसान को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि उनकी आमदनी दोगुनी होगी। आमदनी तो दोगुनी जरूर नहीं हुई, उनकी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी महंगाई 4 गुनी हो गई। और खासकर फर्रुखाबाद का किसान है जो आलू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में होता है। आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 से इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ, तब से आज तक बड़े बड़े मंत्री यहाँ से रहे, लेकिन किसी ने भी कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो आलू के लिए लगाई जा सकती थी, आलू की प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगाए जा सकते थे, आलू से मेडिसिनल प्लांट बन सकते थे, ताकि जो किसान है उसकी आमदनी 2 गुनी नहीं 10 गुनी बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा फर्रुखाबाद का विकास का मुद्दा है। आप देख सकते हैं, आप खुद पत्रकार साथी हैं, देख रहे हो कि आज फर्रुखाबाद में कितना विकास हुआ। आज फर्रुखाबाद के रोडों की क्या हालत है। और एक उम्मीद की किरण भी जगी थी कि गंगा एक्सप्रेस पे, वो एक्सप्रेस भी यहाँ से चला गया। तो सोच सकते हैं कि फर्रुखाबाद का आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी 5 दिन हुए हैं, 5 दिन की जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की लोकप्रियता को देखते आज भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। और चुनाव को लेके मेन मोटिव हो, कोई लक्ष्य आपने तय किया हो कि किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, क्या समझाएंगे? चूंकि सामने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरा माहौल बनाने की कोशिश में। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं तो कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर बन के हमने हमेशा कभी न जाति देखी, न कभी धर्म देखा, और न कभी कोई अमीर देखा, न गरीब देखा। जो भी आया मेरे हॉस्पिटल पर, हमने हमेशा उसका बेहद कम पैसे पर या निःशुल्क, अगर उसके पास पैसा नहीं रहा होगा तो हमेशा उसके निःशुल्क इलाज करने का काम किया होगा। मुझे लगता है कि ये हमारा माध्यम जो डॉक्टरी का पेशा है, जो ऐसा माध्यम है लोगों के दिलों को जीतने के साथ उनके मिलने वाले और उनके रिश्तेदारों में भी अपनी दिलों में जगह बनाने का काम करता है। और कहीं कहीं डॉक्टर नवल किशोर इस चीज़ में कामयाब हो गया है। और वही डॉक्टर नवल किशोर, जो मैं कहना चाहूँगा, मेरी सादगी ही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, यहाँ पर ऐतिहासिक विजयी बनाने का काम करेगा। आई है उस वीडियो की, आप पत्रकार साथी आप देख सकते हो कि वीडियो में क्या है। मेरी एक मीटिंग था और मीटिंग में एक व्यक्ति शराब के नशे में आता है और जय श्री राम का नारा लगाता है। हमने जस्ट ये कहा था कि वो मीटिंग में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको शांत कर दो। और आप देख सकते हैं कि उस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया। सारा कट कर दिया, पूरा वीडियो आगे का डाल देखा ही नहीं। वो तो शराब के नशे में इतना धुत था, मुझे लगता है कि ओवर एडिक्शन में कहीं उसकी मौत न हो जाती। हम चाहते थे कि उसको प्रॉपर्ली एयर वेंटिलेशन मिले, साथ में एक चारपाई पे लेट जाए या फिर कहीं अस्पताल में चला जाए। और लेकिन उस चीज़ को किस तरह से दिखाने का काम किया। जस्ट हमने ये कहा कि शांत रहिए, और उस शांत को आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत तरह से प्रेजेंट करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ ये उसी तरह से था जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलू से हम सोना बनाने का काम करेंगे, और वही चीज़ जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहते हैं आलू से हम सोना बनाएंगे, तो कहते हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि आलू से चिप्स बनते हैं या सोना बनता है। लगातार वीडियो जो है ट्वीट रिट्वीट बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उसको लेके हमलावर हैं आपके ऊपर, तो उनके लिए क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, जनेश्वर मिश्र जी की जो पार्टी है,
और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो आज की डेट में जो पीडीए का जो गुलदस्ता बनाने का काम किया है, कहीं ना कहीं उससे घबरा गए और निश्चित रूप से यहाँ पर परिवर्तन होने का काम करेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता फोन करके हमसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी, और बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी आपकी टक्कर का मजबूत प्रत्याशी देखने का काम कर रही है और उनको कोई प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा देख रहे हैं आप किस तरह का प्रोपोगंडा समय समय पर देते रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पीडीए का जो गुलदस्ता है वही इस उत्तर प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन करते हुए इस प्रदेश के साथ देश में परिवर्तन करने का काम करेगा।